सवाल यह होता है कि उस भगवानवादी व्यवस्था में जो कहता है कि कबीर साहब भगवान को नीचा करके गुरु को ऊपर करता है, उनसे सवाल यह करना चाहिए कि आप ही के कथनानुसार ये संसार को किसने बनाया? जो भगवानवादी मानसिकता वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे कि आपके मान्यता में संसार को किसने बनाया, तो क्या कहेगा वो? भगवान ने। संसार में रहने वाले मनुष्य को, संसार में रहने वाले प्राणी को किसने बनाया, तो क्या जवाब देगा वो? भगवान ने। संसार का माया किसने बनाया? भगवान ने। माया का जाल किसने बनाया? भगवान ने। और आत्मा को उस माया के जाल में किसने फंसाया? भगवान ने। नहीं फंसाया। तो भगवान हो गया माया के जाल में फंसाने वाला, भगवान हो गया दुख के दलदल में फंसाने वाला, भगवान हो गया भवसागर में फंसाने वाला। और जब कोई संत हमारे बीच में आते हैं, कोई सदगुरु हमारे बीच में आते हैं, तो ज्ञान विवेक त्याग वैराग्य की युक्ति दे करके उस भवबंधन से, भवसागर से, आवागमन के चक्र से हमें छोड़ा करके बचा लेते हैं। इसलिए भगवान नीचा है और गुरु बड़ा है, ये कबीर साहब की दृष्टि का है। क्योंकि यदि यह आपके द्वारा यह तर्क निकल रहा है, न्याय निकल रहा है कि मारने वाले का हंस नहीं होगा, वो बचाने वाले का हंस होगा, तो भगवान यदि यह संसार बनाया, भगवान यदि यह माया बनाया, भगवान यदि यह प्राणी बनाया और यह प्राणी बना करके भगवान ने माया के जाल में फंसा दिया, तो वो फंसाने वाला हुआ। और गुरु ध्यान और साधना की युक्ति दे करके, त्याग वैराग की युक्ति दे करके उस भवसागर और भवबंध से हमें छुड़ाने वाला हुआ। तो गुरु भगवान हमें फंसाने वाला और गुरु हमें भसाने बचाने वाला। तो यह आत्मा किसका होना चाहिए, भगवान का कि गुरु का? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। गुरु का होगा। इसलिए कबीर साहब पर यदि कोई टिप्पणी करता, आरोप लगाता है कि वो कहते हैं कि भगवान से गुरु कैसे बड़े हो सकते हैं, तो इस तर्क को उससे सहमत होना पड़ेगा, इस तर्क को उसे मानना पड़ेगा। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, क्यों? हरि सिर जय तो बार बार, हरि के शरण में रहने पर बार बार हमें आवागमन में आना ही पड़ता है। लेकिन गुरु सिर जय तो पार, यदि गुरु के शरण में जाकर के एक शिष्य अपना चित्त निर्मित करता है, अपनी भाव निर्मित करता है, अपना जीवन और चरित्र निर्मित करता है, तो वह शिष्य एक ही झटके में, एक ही बार में भवसागर को पार कर जाता है। तो गुरु भगवान हमें भवसागर में फंसाने वाला और गुरु हमें भवसागर से उबारने वाला। यानी भगवान एक तरह से मारने वाला और गुरु एक तरह से तारने वाला। तो ये आत्मा मारने वाले का होना चाहिए कि तारने वाले का? जोर से बोल दीजिए, तारने वाले का। अरे बच्चा बोल रहा है और आप लोग नहीं बोल रहे। एक बार उन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो गुरु हमें बचाने वाले। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में संत को, गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता और दिया जाना चाहिए। आइए इसी भाव पर भावित एक पद मैं आपके बीच में दोहरा रहा हूं। चूंकि हम लोग आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भारतीय संस्कृति का निर्वहन करने वाली दो विचारधारा, धार्मिक विचारधारा, आध्यात्मिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा और आध्यात्मिक विचारधारा में अंतर यह है कि धार्मिक विचारधारा में किसी बात की जब शुरुआत होती है तो गणेश जी का नाम लेकर के किसी बात की शुरुआत की जाती है। लेकिन आध्यात्मिक विचारधारा में, आध्यात्मिक प्रथा में कोई काम किया जाता है तो उसमें गुरु का नाम लेकर के किसी कार्य का आरंभ किया जाता है ना। तो हम लोग चूंकि आध्यात्मिक परंपरा में जीने वाले लोग हैं, तो जब शुरुआत करेंगे तो गुरु के नाम से शुरुआत करेंगे ना। तो आइए उसी भाव पर आधारित एक पद मैं आपको सुनाऊं। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। यदि इस भजन का आनंद लेना है आपको तो हल्की हल्की ताली बजाइएगा, अच्छा लगेगा आपको, तब आप मुझसे जुड़ पाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि साहब अकेले गा रहे हैं और हमको कहाँ एकदम छोड़ दिए हैं इधर आग में तपने के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़िए, ऐसा लगे कि आप भी कुछ कर रहे हैं। इसके लिए मेरे साथ गुनगुनाइए, हल्का हल्का गुनगुनाइएगा। ना गुनगुना सके तो ताली कम से कम बजाइएगा बढ़िया से।
गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना, पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। मुझ दुखियारी को, मुझ दुखियारी को भूल न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में यह बात कही जाती है कि जा पर कृपा गुरु के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जग त्राता। किसी कारण से यदि विधाता हमारे तकदीर को लिखने वाले जिसे ब्रह्मा जी कहा जाता है, वह भी किसी कारण से आपसे नाराज हो जाए, कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो संत बताते हैं कि गुरु का हाथ है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। लेकिन कदाचित आपके विचार से, आपके व्यवहार से, आपके संस्कार से गुरु कुपित हो जाए, तो इस सृष्टि में कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं। इसलिए ध्यान रहे कि आपके आचरण से, आपके विचार, व्यवहार, संस्कार और स्वभाव से आपके गुरु का, संत का अपमान न होना चाहिए, उसका दिल न दुखना चाहिए, इसका ख्याल रखना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना, पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। मुझ दुखियारी को, मुझ दुखियारी को भूल न जाना। गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना, गुरुदेव मुझ पे दया तू रखना। पहली कड़ी का निवेदन है, गहरी नदिया दूर किनारा, शीघ्र ही आके गुरुवर दे दो सहारा। गहरी नदिया दूर किनारा, शीघ्र ही आके गुरुवर दे दो सहारा। गहरी नदिया दूर किनारा, शीघ्र ही आके गुरुवर दे दो सहारा। शरण परा हूँ मैं, शरण परा हूँ मैं, मत ठुकराना। गुरुदेव मुझ
मुझ पे दया तू रखना गुरुदेव, मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना, पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। मुझ दुखियारी को, मुझ दुखियारी को भूल न जाना गुरुदेव, मुझ पे दया तू रखना। दूसरी कड़ी का निवेदन है, बीच भंवर में नैया आके फंसी है। ताली आप लोगों की कमजोर दिख रही है। भूख लगी है क्या आप लोगों को? नहीं लगी है ना? उत्साह उमंग क्यों खो गया है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग सत्संग में नहीं बैठ करके श्मशान घाट में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? सत्संग के स्थान में कि श्मशान घाट में? सत्संग में बैठे तो आपका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ होना चाहिए। सत्संग में आप बैठे तो आपकी उमंग कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा हाथ उठा करके बढ़िया से ताली बजाइए, ऊपर उठा के। बीच भंवर में नैया आके फंसी है, शीघ्र ही आओ गुरुवर अर्जी आपसे है। गुरुदेव, गुरुदेव, बीच भंवर में नैया आके फंसी है, शीघ्र ही आओ गुरुवर अर्जी आपसे है। बीच भंवर में मुझे, बीच भंवर में मुझे मत छोड़ जाना गुरुदेव, मुझ पे दया तू रखना गुरुदेव, मुझ पे दया तू रखना। पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना, पावन पतित सा नाता मुझसे निभाना। मुझ दुखियारी को, मुझ दुखियारी को भूल न जाना गुरुदेव, मुझे पे दया तू रखना गुरुदेव, मुझे पे दया तू रखना, मुझे पे दया तू रखना, मुझे पे दया तू रखना। बोलिए सदगुरुदेव की। आवाज कमजोर आई, देव वाला में कमजोर है तो दूसरा फॉर्मूला लगाइए। बोलिए सदगुरु भगवान की। हाँ, इस बार भगवान जोड़ दिए तो थोड़ा ज्यादा आया। तो देव में भगवान में कुछ अंतर है। बढ़िया से बोलिए, एक बार और बोलिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अरे वाह, ये पता चला कि छत्तीसगढ़ का बच्चा है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसमें तो आवाज कमजोर नहीं होना चाहिए आपका। तो एक बार और बोलिए, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अभी हम लोगों के बीच में हमारे परम आदरणीय श्री आत्माराम बाबू भिलाई सदगुरु कबीर आश्रम से पधारे। इनके साथ बहुत सारे सदस्य हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। वैसे छत्तीसगढ़ की धरती पर
मुझे विगत 4 सालों से आने का अवसर बन पड़ा, लेकिन पिछले 2 वर्ष उस आश्रम पर हमारे उस आश्रम कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण, आत्माराम बाबू और जो उनके साथ सभी सदस्य पदाधिकारी हैं, सब लोग बुलाए और आप ही के मार्फत से, आप ही के द्वारा वहां आने पर पूरे छत्तीसगढ़ में जो अभी मुझे ये मान सम्मान, ये प्यार, ये दुलार मिल रहा है, उन लोगों की शुभकामना से एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार ताली पुनः बजा करके अभिनंदन कीजिए जी। और अब तो ऐसा हो गया कि पिछले वर्ष जब मैं आया था तो यहाँ 4 कार्यक्रम बन करके आया था। उसके बाद जब दोबारा मैं आया तो 6 कार्यक्रम लेकर के आया। अब की बार जब आपके बीच में मैं आया हूं, जनवरी में आऊंगा, अभी तो फिर मुझको लौट के जाना होगा। 10 जनवरी को मैं फिर दोबारा कलकत्ता, जो कल मैं बता रहा था कि शांति निकेतन, जो विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित संस्था है, उसमें पहली बार सदगुरु कबीर साहब के विचार को जाने का मौका मिल रहा है। साहित्यिक रूप से अभी तक तो वहां विचार कबीर साहब का जगमगा ही रहा था, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, संत गुरुजनों के आशीर्वाद से आपका यह बच्चा पहली बार वहां आध्यात्मिक जागृति का शंखनाद बजाने के लिए जा रहा है। और वहां से 10, 11 और 12 जनवरी को कार्यक्रम करके और उसी शांति निकेतन की धरातल से फिर दोबारा मैं छत्तीसगढ़ में पधारूंगा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हालांकि यह नारा जब सुनता है बिहार वाले तो डर जाते हैं। मैंने कहा क्यों डरते हैं? आप कहते हैं साहब छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो बिहार छोड़ के छत्तीसगढ़ में नहीं रह जाइएगा। हम कहीं सरजमीन पे वहां पे मैं रहूं कि न रहूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने प्रेम स्नेह दे करके अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया है और उसके दिल में मैं ऐसे बैठा हूं कि वहां से वो निकल करके मुझे आने नहीं देंगे। तो आप लोग इसीलिए जब भी कुछ बोलो, बच्चा जितना जोर से बोल रहा है उससे ज्यादा जोर से आप लोग बोलिए। आइए दोबारा एक पद और मैं आपको सुनाऊं। तो 2 बजने चला है, घड़ी भी दिख रही है। तो दूसरा एक पद जो इस जगह से कहा गया कि साहब उस पद को सुनाइएगा, वो पद है कि मनुष्य के दिल में दया न हो, प्रेम न हो, क्षमा न हो, करुणा न हो, शील न हो, संतोष न हो, सदाचरण न हो, सद्विचार न हो, तो उसके द्वारा चाहे वह कौन सा पूजा कर रहा है, कौन सा पाठ कर रहा है, कौन सा भगवान का नाम ले रहा है, वो सब बेकार है। आपके पूजा की सार्थकता, आपके भक्ति की सार्थकता इसी में है कि आपका संस्कार अच्छा होना चाहिए। आपके पूजा, आपके पाठ, आपके भक्ति की सार्थकता इसी बात में है कि जिनके बीच में आप जी रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच में जी रहे हैं, चाहे ननद भाभी के बीच में जी रहे हैं, चाहे देवरानी जेठानी के बीच में जी रहे हैं, चाहे सास बहू के बीच में जी रहे हैं, जिनके बीच में आपके जीवन का गुजर बसर हो रहा है, उनके बीच यदि आपका व्यवहार प्रेम पूर्ण, आदर पूर्ण और सम्मान पूर्ण है, तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सफल हो रही है, आपका पूजा सफल हो रहा है। और आप 33 करोड़ देवता को दिया दिखा रहे हैं, लेकिन आप जिसके बीच में रह रहे हैं उसके बीच में आपके प्रेम का प्रवाह नहीं हो रहा, तो सब पूजा बेकार है। स्वर्ग का सपना देख देख करके पूजा कर रहे हैं और व्यवहार बिगड़ा हुआ है, वो स्वर्ग का सपना काम नहीं देगा। सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि मरने के बाद स्वर्ग का सपना मत देखो, जीते जिंदगी यदि स्वर्ग को उतारना चाहते हो तो अगरबत्ती झुलाते हो कि ना झुलाते हो, दिया जलाते हो कि ना जलाते हो, लेकिन इतना काम कर लेना, मृदुबानी सुंदर बर्ताव, अपने वाणी को मीठा बना लेना और व्यवहार को थोड़ा सरल और कोमल बना लेना। मृदुबानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जहां पर प्रेम की गंगा बहे वह घर स्वर्ग के समान है। इसलिए पुराने जमाने में फिल्म में एक गाना गाया गया था, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। सुने थे कि नहीं? सुने हैं तो केवल उसको गाना तक ही रहने दिए, जीवन में क्यों नहीं अपनाए?
सुन करके रखे तो उसको जीवन में बहाना चाहिए ना, उस प्रेम की गंगा को। वो गाना में केवल रिकॉर्ड में ही रहने दे दिए, उसको जीवन तक लाए नहीं, लाना चाहिए था। एक बार गुनगुना लीजिए मेरे साथ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से। इसमें आप लोग बिहार वाले को टक्कर नहीं दे पाइएगा जी। लगता आप लोग दूध वगैरह थोड़ा कम खाते हैं क्या थोड़ा बढ़िया से बोलिए, ताकि वहां पे रिकॉर्ड होके तो वहां जा रहा है, वहां से लोग देख रहे हैं ना, तो उन लोगों को लगे कि नहीं छत्तीसगढ़ में भी दम, दम तो है ही, लेकिन आप लोग दिखा नहीं रहे। थोड़ा सा दिखाइए जोर से, बढ़िया से। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। किसी का अपमान न करो, किसी का तिरस्कार न करो। सब घट मेरो साइया, चोट का ही पर डारो। सब में वही परमात्मा है, सब में वही राम है, सब में वही ब्रह्म है। ईर्ष्या किससे करते हो, नफरत किससे करते हो, सबको गले से लगाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह प्रेम की गंगा आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं बह रहा है, यदि यह प्रेम की गंगा पति पत्नी के बीच में, ननद भौजाई के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, सास बहू के बीच में नहीं बह रहा है, कौन देवता की पूजा कर रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। किस मंदिर में जाकर के सर झुका रहे हैं कोई मायने नहीं रखता। कितना लोटा जल चढ़ा रहे हैं ये भी कोई मायने नहीं रखता। राम का पूजा, राम की सार्थकता, पूजा की सार्थकता